हनुमान, तुम तो सबके संकट हरते हो और मैं हूं कि सबको संकट में डाल रहा था। मेरी करनी का परिणाम है ये कि अब मैं भी संकट में हूं और सारी सृष्टि को भी संकट में डाल दिया है मैंने। द्वारपाल, द्वार को भली भांति बंद करके बाहर सतर्कता के साथ पहरा देते रहना। राजभवन पर राक्षसों का आक्रमण हुआ है। जाओ। ये एकाएक क्या होने लगा? माँ, माँ ये क्या हो रहा है? माँ, ये धुन कहाँ से आई? ये क्या हो रहा है माँ? पुत्री, एकाएक कच्छ में धूम्र भर गया है। कौन हो तुम? मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो यहाँ मात्र वानर की माता और इन बच्चों को ले जाने आई हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी राक्षसी। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? मेरे बच्चे! अंजना! एकाएक सब कहां लुप्त हो गए? महाराज! एक मायावी राक्षसी ने माया के द्वारा शयन कक्ष से महारानी और एकत्रित बच्चों का अपहरण कर लिया है। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। आयुष्मान भव पुत्र। हनुमान, आज पुनः तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका है। पुत्र, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इतना महान कार्य करने के बाद भी अभिमान तुम्हें तनिक स्पर्श नहीं कर पाया है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। नारायण नारायण। सत्य है, अभिमान और अहंकार जैसे विकार तो हनुमान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम्हारी जय हो हनुमान। नारायण नारायण। पुत्र हनुमान, तुमने मुझे संकट से मुक्त तो करा दिया, फिर भी कार्य अपूर्ण है। रथ तो मिल गया है, किंतु अभी अश्वों के विषय में ज्ञात नहीं हुआ। और जब तक अश्व नहीं मिलेंगे, दिवस नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शिक्षा रुकी हुई है, सृष्टि का असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें शीघ्र ही अश्वों को ढूंढने जाना है। चलो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम सूर्यदेव।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि देवी संज्ञा को हुआ क्या है। उपचार तो तभी संभव है जब ये ज्ञात हो जाए कि ज्वर कैसा है। गुरु माता, क्या हो गया था आपको एकाएक? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र। कदाचित तुम्हारे गुरुदेव संकट में थे। संभवतः वो संज्ञा विहीन हो रहे थे, जिसके प्रभाव से मेरी व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई। किंतु अब मुझे स्वस्थता का आभास हो रहा है। मुझे भी यही आशंका थी देवी। प्रतीत हो रहा है कि हनुमान ने गुरुदेव के संकट हर लिए, इसलिए आप भी स्वस्थ हो गई हैं। प्रणाम महारानी जी। हनुमान, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं ना, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। हनुमान, तुम तो सभी को संकटों से मुक्ति दिलाते हो, मेरे स्वामी के संकट भी दूर कर दो। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। हनुमान, अश्वों को ढूंढने में जितना विलंब होगा, सृष्टि उतनी ही संतप्त होती जाएगी। शीघ्र चलना होगा हमें। चलो पुत्र। एक और गुरुदेव के साथ चलने की आज्ञा है, दूसरी ओर महारानी जी का निवेदन एवं वरुण देव का संकट। क्या करूं मैं? गुरुदेव की आज्ञा मानो या महारानी जी का निवेदन? हनुमान, चलो। वरुण देव को मुक्त कराए बिना चलने को क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या सोच रहे हो हनुमान? तुम्हारी शिक्षा का समय निकला जा रहा है। चलो। क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, वरुण देव भी आपके समान एक देवता ही है, जो मुख्य तत्वों में से एक है। इनकी मुक्ति से ही जल के लिए तरस रहे संसार को जल की प्राप्ति होगी। इन्हें मुक्त कराए बिना यहाँ से जाना अनुचित होगा गुरुदेव। मारुति को हुई दुविधा, सृष्टि की करते चिंता। जगत पाए जीवन जल, वरुण देव हो पुनः सबल। मुझे क्षमा करें। हनुमान, तुम अद्वितीय हो। बल से ही नहीं, मन से भी वीर हो तुम। तुम्हें परमार्थ सेवा भाव से कोई डिगा नहीं सकता। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था हनुमान, कि तुम्हारे लिए अपना हित बड़ा है या तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा प्रतिशोध। संसार का हित सर्वोपरि होता है। वरुण देव को मुक्त करा के संसार का संकट हरो हनुमान। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
प्रणाम सूर्यदेव। आपने मेरी धृष्टता को भुलाकर मुझे मुक्ति प्रदान की। आपको शत शत नमन। हनुमान, तुम्हारा भी आभार है मुझ पर। तुम्हें भी नमन। वरुण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के ही समान हूँ। आपको मुझे नमन नहीं करना चाहिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान, तुम तो वो दीपक हो पुत्र, जो संसार के अंधकार को हर लेता है। देवता हो या असुर, तुम्हारे रहते संसार का कोई अहित नहीं कर सकता। पुत्र, तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। प्रणाम। चलो सारे के सारे, महारानी अंजना। अब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही रहोगी महारानी अंजना, जो शीघ्र ही आने वाला है। और हाँ, इसे इंद्रलोक समझने की भूल मत करना, जहां से तुम लौटकर वापस आ गई थी। क्यों कर रही हो ये सब? कहाँ लेकर आई हो? इन बालकों ने तुम्हारा क्या अहित किया है? नेत्र दृष्टिविहीन, देह शक्तिहीन, फिर भी स्वर में इतना रोष मुझ महामायावी पातालिका के समक्ष। किंतु तब भी तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी मैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तुम सब पाताल लोक में हो सुमेरु की महारानी, किंतु चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। पाताल लोक से ही नहीं, मृत्यु लोक से भी। क्योंकि शीघ्र ही तुम सबकी बलि दी जाने वाली है। करो हमें यहाँ से जाने दो। मत करो हमें यहाँ से, जाने दो। पातालिका, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं हनुमान की मां हूं, संकट मोचन हनुमान की मां, जो इन बालकों पर आए संकट को अवश्य हरेगा। तुम्हें और तुम्हारे समस्त राक्षसों को इस दुष्कृत्य का दंड अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान। सूर्यदेव, मेरे दुष्कृत्य का आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। न जाने कैसे मेरी मति फिर गई थी, जो मैं ये कर बैठा। ये सब राहु की छाया का प्रभाव था वरुण देव, वही आपसे अधर्म करा रहा था। फिर भी हनुमान और संसार के प्रति जो घोर अपराध हुआ है मुझसे, और उसका परिणाम समस्त सृष्टि को उठाना पड़ा वरुण देव। मुझे अविलंब
संसार को जल तत्व लौटाना होगा। संसार में पुनः जल तत्व व्याप्त हो जाए। संसार को जल तत्व प्राप्त हो गया सूर्यदेव। अब आपका रथ भी लौटाना है मुझे। वरुण देव, मेरे अश्व कहाँ हैं? अश्वों के बिना मेरा रथ नहीं चल सकता। वो तो पाताल लोक में पातालिका के पास है। गुरुदेव, मैं पाताल से आपके अश्वों को सुरक्षित लेकर आऊंगा। मुझे आज्ञा दे। हनुमान, पाताल लोक जाना सहज नहीं है, और वो पातालिका महातांत्रिक एवं महामायावी राक्षसी है। मुक्त कर दो हमें, जाने दो। महामायावी पातालिका को दंड देगा तुम्हारा वो नन्हा सा पुत्र। नन्ही सी चींटी भी हाथी को गिरा देती है पातालिका। तुम्हें और तुम्हारी इस पाप की नगरी को एक क्षण में ध्वस्त कर देगा मेरा पुत्र। तुम्हारे उसी पुत्र के नेत्रों के समक्ष मैं सूर्य देव का रथ उठाकर ले आई। कुछ नहीं कर पाया था वो। बुला लो अपनी उस महाबली पुत्र को। शिक्षा प्राप्त करने गया है वो, अन्यथा मैं उसे अवश्य बुला लेती। वैसे भी उसकी शिक्षा में अब एक ही दिन शेष है और तुम्हारे जीवन के भी कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं। मिल लोगी तुम अपने पुत्र से। इतनी दया तो दिखा ही सकती हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा आवश्यक है, किंतु यहाँ के बालकों के जीवन की रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। नारायण नारायण, कहाँ तो हनुमान को संकट से बचाने और शिक्षा पूर्ण करने के लिए अंजना ने अनिमेष व्रत रखा और अपने नेत्र गवा बैठी। अब सहस्त्रों बालकों के जीवन की रक्षा के लिए अंजना हनुमान को शिक्षा के मध्य से बुलाने जा रही है। सत्य है, मोह से बड़ा कर्तव्य होता है। आप धन्य हैं देवी अंजना। नारायण नारायण। नहीं, जाने दो। बुलाओ उस हनुमान को, अन्यथा बलि से पूर्व ही इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगी। क्या हुआ हनुमान? मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दी गुरुदेव। अवश्य ही वो किसी संकट में है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। पातालिका छल से तुम्हारी माता को पाताल लोक ले गई हैं। मैं जो चाहती हूँ
वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? क्या मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गई हैं। मुझे बालकों एवं अपनी माँ को पाताल लोक से रक्षित करके लाना है गुरुदेव, और मेरी माँ के साथ आपके अश्वों को भी लेकर आऊंगा सुरक्षित। बस मुझे आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। क्षमा करें गुरुदेव, उसने मेरी माँ को बंधक बनाया है, मुझे ही वहाँ जाना चाहिए। तो हनुमान? नारायण नारायण, सूर्यदेव हनुमान को ही जाने दीजिए वहाँ। आप दोनों के वरदानों की शक्ति तो है ही हनुमान के पास। मुझे जाने दीजिए गुरुदेव, मेरी माँ ने पुकारा है मुझे। ठीक है, जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे तुम्हारी शिक्षा के लिए मात्र एक ही दिन शेष है। नारायण नारायण, शीघ्र जाओ और समय रहते लौट कर आ जाओ, कहीं रावण अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र लौट आऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दे सूर्यदेव। विजयी भव। प्रणाम। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वारुणी माता। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, मैं तुम्हें पाताल लोक का मार्ग बताता हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि तुम्हें पग पग पर सतर्क रहना होगा। बड़ा ही भयंकर और मायावी है पाताल लोक। भ्राता लंकेश की जय हो। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी सफलता का संकेत दे रही है पातालिका। हाँ भ्राता श्री, आप भी प्रसन्न हो जाइए। सुमेरु के बालक और उस वानर की माता सबको ले आई मैं। उत्तम, अति उत्तम। हमें तुमसे यही आशा थी पातालिका। अब हम प्रस्थान करेंगे। मुहूर्त के समय योगिनी उपस्थित हो जाएगी पातालिका। यज्ञ पूर्ण करने की सारी व्यवस्था कर लेना पातालिका, और योगिनी के इंगित करते ही विधिवत बलि चढ़ा देना। हाँ भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। दिव्य अश्व है, बालक और अंजना भी है। आप निश्चिंत होकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए और परम पद अभिषेक की व्यवस्था कराइए। आपके राज सिंहासन पर ही इस यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। लंकेश की जय हो। हनुमान, मेरे पुत्रों को परास्त किया था उसने। अब देखती हूँ कैसे वो वानर बालक अपनी माता को यहाँ से बचा कर ले जाता है। हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र। उग्रदांश, यज्ञ संपन्न होने को है। बलि चढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ करो। कुछ ही समय में मुहूर्त होने वाला। अवश्य राधे। जय मां निकुंभला। यज्ञ की बलि हमें शीघ्र देनी होगी। किंतु मुहूर्त में तो कुछ समय है। नहीं, हम सही मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो हनुमान किसी भी समय यहाँ आता होगा। उसके पूर्व ही हमें यज्ञ बलि संपन्न करनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे।
हनुमान! वो वानर बालक यहाँ आया तो लौट नहीं सकेगा। किंतु यज्ञ में विघ्न पड़ सकता है। पातालिका, मंत्रोच्चारण पूर्ण करो। अश्वों, वानर की माता और बालकों को शीघ्र बलि के लिए सज्जित करा कर लाओ। घृदंत, उग्रदंत, सभी बालकों, वानर की माता और अश्वों को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माते। ओम मनस्तके तन्ये, मान आयुषी, मान गोषु, मान अश्वशूरी, मान विविरान रुद्र भामिरो, या धीर विश्वंतः सद्वित्वा हवामहे। ओम क्या हम सबकी बलि देने वाले हैं? भयभीत मत हो, मेरा हनुमान हम सबकी रक्षा के लिए आता ही होगा। वो कहीं भी रहे, अपनी माँ की पुकार अवश्य सुन लेगा। नारायण नारायण! पातालिका तो समय से पूर्व ही अंजना बच्चों और अश्वों की बलि देने जा रही है, जबकि हनुमान के मार्ग में एक नहीं अनेकों कठिनाइयां हैं। यहाँ पाताल लोक की राह अत्यंत दुर्गम और मायावी चालों से परिपूर्ण है। वहीं सूर्योदय न होने के कारण मायावी शक्तियां अत्यंत बलवती हो गई हैं। शीघ्रता करो हनुमान, तनिक सा भी विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण! हाँ, यही पर्वत बताया था देवर्षि नारद जी ने। सब चलो। सबकी वजह से ओम मनस्तके तन्ये, मान आयुषी, मान गोषु, मान अश्वशूरी, मान विविरान रुद्र भामिनो, व्याधीर विष्मन्तः सद्वित्वा हवामहे। ओम भयभीत मत हो बालकों, कुछ ही समय में तुम लोगों का भय सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? महारानी माँ, चलिए यहाँ से, जाने दो हमें, यहाँ से मुक्त कर दो, जाने दो हमें। मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, एक एक करके तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ से नहीं, इस जीवन से। मुक्ति इन्हें नहीं, सृष्टि को मिलेगी तुम्हारे इन अत्याचारों से। मेरे प्रत्येक मंत्र के पश्चात घृत की आहुतियां देते जाइए। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। करो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। करो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं निकुंभलाय विचे स्वाहा।
ये यज्ञ का तेज प्रतीत हो रहा है मेरे परम पद पाने का समय निकट आ रहा है। पातालिका अश्वों की बलि देने ही वाली होगी। सेवक, परमपद अभिषेक की व्यवस्था की जाए। तिलक का थाल मंगाओ। जो आ गया राजमाता। उत्तम, अति उत्तम पातालिका। ये यज्ञ का बढ़ता तेज तुम्हारी सफलता दर्शा रहा है। सर्वोत्तम पातालिका। धरती की परतें हटाते पाताल यात्रा पर जाते है बहुत ही अल्प समय। हनुमत का है दृढ़ निश्चय सफल होंगे उनके प्रयास। हनुमत रखते पूर्ण विश्वास करने माता का कष्ट निवारण प्रयत्न करते हैं असाधारण। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। महारानी माँ तो कह रही थी हनुमान आएगा हमें बचाने। हनुमान आएगा, मुझे विश्वास है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। 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 दशानन, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे पुत्र। अब शीघ्र ही तुम अपराजय हो जाओगे। हाँ माते, बस कुछ ही क्षण और शेष है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। बहुत उछल रहे हो अश्वो, अभी तुम्हें शांत करता हूं। ये राक्षस तो अश्वों के और हमारे बलि चढ़ा देंगे। अश्वों के पश्चात तुम सबकी और इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। क्या होगा? भयभीत मत हो बालको। एक माँ का विश्वास मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे मेरे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। यज्ञ पूर्ण होने को है। हाँ, बलि का समय आ रहा है। हनुमान,
शीघ्र आ जाओ पुत्र, हम सबको निकालो इस संकट से। बलि आरंभ की जाए। जिसका भय था वही हुआ। एकाएक ये क्या हो गया? मुझे ये स्वयं समझ नहीं आ रहा दक्षानंद, कि एक यज्ञ का तेज समाप्त कैसे हो गया? कहीं यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं आ गया? तेरा हनुमान आ गया। तेरा हनुमान आ गया। मैंने कहा था ना, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सबको भी ले आइए असुर। ये वानर यहाँ तो गया है, किंतु अब इसे मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। माँ, रुक जाओ वानर बालक। रक्षवीरों, सबसे पहले इसकी बलि दो। अंत कर दो इस दुष्ट वानर का।
अश्वों, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। उग्रदंत, तुम्हारी माँ और पाताल की स्वामिनी पातालिका शिखा सिंहिका का आदेश है कि इस वानर बालक को अपनी माँ के समीप पहुंचने से पूर्व ही समाप्त कर दो। अच्छा, तो ये दोनों पातालिका के पुत्र हैं। इन्हें तो दंड अवश्य देना होगा। सूर्यलोक में भी तुम दोनों एक माँ को सताने आए थे। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे, देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। आज फिर वही भूल कर रहे हो, मेरी माँ को सता रहे हो। आज मैं तुम दोनों को क्षमा नहीं करूँगा। ये स्वर्ग नहीं, पाताल का मायावी लोक है वानर। हमारा यहाँ कोई अहित नहीं कर सकता। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से ही परास्त किया जा सकता है। सावधान मित्र हनुमान। अच्छा, तो ये मित्र है तुम्हारा। बस वानर, बहुत उछल कूद कर ली। यदि अब तुम अपनी जगह से हिले तो तुम्हारे मित्रों और तुम्हारी माँ की ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें परास्त करना है तो मुझे पाताल लोक का ही कोई अस्त्र लेना होगा। माँ, शीघ्रता करके वो गदा उठा के दीजिए ना माँ। हनुमान को कैसे बताऊं कि मैं देख नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? माँ, अब तुझे मेरे पुत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। कृदंत, अंत कर दो इसका। माँ, वो गदा उठाकर मेरी ओर फेंकिए ना। मित्र, महारानी माँ देख नहीं सकती। तुम्हारी कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखने से महारानी माँ के नेत्र चले गए मित्र। मेरी माँ के नेत्र चले गए। मैं अब देख नहीं सकती। ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया।
नारायण नारायण। सूर्यदेव, शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाइए। हाँ देव, संसार दिवस होने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है। मेरे रथ पर चढ़ते ही सूर्योदय हो जाए और साथ ही साथ हनुमान की शिक्षा का अंतिम दिन भी आरंभ हो जाए। हाँ सूर्यदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान शीघ्र ही अपनी माता और बालकों का संकट हर के समय रहते शिक्षा के लिए उपस्थित हो जाए। और इसके लिए हमें शीघ्र ही सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। दुष्ट वानर, तूने मेरे पुत्रों की ये दुर्गति की। अब देख कैसे मैं तेरी और तेरी इस नेत्रहीन माता की दुर्दशा करती हूँ। अच्छा, बड़ी सूरती है तुम में। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे प्रहारों से बचते हो। देवर्षि ने सत्य ही कहा था, ये बड़ा ही मायावी लोक है। मुझे इस वानर पर नहीं, इसकी माँ पर प्रहार करना होगा। इसकी माँ ही नहीं रहेगी तो इसकी तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वानर, अब देखती हूँ कैसे तू अपनी माँ को बचाता है। मेरी माँ पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। पहले हर प्रहार को मुझसे टकराना होगा। हनुमान पुत्र, ये तंत्र सिद्ध मायावी शस्त्र है, बहुत घातक है ये, इनके सामने से हट जाओ। धीर विश्वंतः मस्त्राय पशु। ओम मनस्तुके तन्ये मारायुषी मार्गोषु मारा शुशुरीर्ष मानवी विरान रुद्र भामिनो व्याधीर विश्वंतः सद्मृत्वा हवामहे। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से परास्त किया जा सकता है। ये अचूक मायावी अस्त्र बिना वार किए नहीं रुकता, ये टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। असुर करते छल कपट
सत्यनिष्ठ हैं हनुमत। जब रुद्रांश क्रुद्ध हुए, हस्त उनके गदा बने। जब माता पर हुए वार, हनुमत सहते सारे प्रहार। पातालिका का किया संहार, है मारुति की महिमा अपरंपार। महाबली हनुमत की हनुमान 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 हनुमान। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 हनुमान हनुमान हनुमान। माँ। हनुमान, मेरे लाल। क्या किया आपने? मेरी कुशलता के लिए अपने नेत्रों को खो दिया। माँ के नेत्रों की ज्योति तो उसकी संतान होती है। तुम सकुशल हो, बस मुझे और क्या चाहिए। पुत्र हनुमान, मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। वैसे भी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने में मात्र एक ही दिवस शेष है। सूर्योदय। ये सूर्योदय कैसे हो गया? नहीं! नहीं! मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा, मेरा सारा ज्ञान और मेरे प्राण सब आपके बिना निरर्थक है। मैं आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। हनुमान, तुम्हारे प्रयासों से सूर्योदय हो गया। अब तुम्हें शीघ्र ही अपनी शिक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। मात्र आज का दिवस ही शेष है तुम्हारी शिक्षा के लिए। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा हो या कोई अन्य धर्म, सबसे प्रथम है मेरा पुत्र धर्म। जब तक मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति
पुनः नहीं आ जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पुत्र हनुमान, माँ और गुरु ईश्वर के ही दो रूप हैं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान द्वारा तुम जो संसार की सेवा करोगे वो भी ईश्वर की ही सेवा है। किंतु मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है। पुत्र हनुमान, संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? तुम तो पहले भी मेरे नेत्र थे और अब भी तुम ही मेरे नेत्र हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे, किंतु तुम्हें यह सब बहुत शीघ्रता से करना होगा। यदि ये संभव है वरुण देव, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सुनो हनुमान, अनिमेष व्रत में सूर्यदेव के महातेज से नेत्रों को जो क्षति पहुंचती है उसका उपचार मात्र सूर्यकांत मणि से ही संभव है। सूर्यकांत मणि की कांति नेत्रों पर पड़ते ही तुम्हारे मां की दृष्टि वापस आ जाएगी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वरुण देव। अब शीघ्र बताइए कहाँ मिलेगी ये सूर्यकांत मणि? मैं उसे अभी जाकर ले आऊंगा। स्मरण रहे हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का आज अंतिम दिवस ही शेष है। तुम्हें शीघ्र जाकर शीघ्र ही लौटना होगा। किंतु पुत्र, उस मणि को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ये दुर्लभ मणि त्रिविक्रम पर्वत पर ही मिल सकती है। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम माँ। मेरे कारण मेरे पुत्र की शिक्षा पर संकट आ गया है। यदि उसकी शिक्षा अपूर्ण रह गई तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु देवी अंजना, हनुमान आपके नेत्रों की ज्योति वापस लाए बिना नहीं जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र ही मणि लेकर लौट आए और समय रहते सूर्य लोक भी पहुंच जाए। त्रिविक्रम पर्वत। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ। तुम्हें चेतावनी है मेरी, अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो
मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। मैं केसरी नंदन हनुमान आप त्रिविक्रम पर्वत देव को प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे करबत विनती है कि आप मुझे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने दीजिए। उस सूर्यकांत मणि से मुझे मेरी माँ के नेत्रों की गई हुई ज्योति को पुनः लौटाना है और मेरे पास समय भी बहुत अल्प है। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म पारद के समान है। इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। माँ की दृष्टिहीनता दूर करने के लिए मैं जलने, कटने या मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये बताओ हनुमान, यदि तुमने सूर्यकांत मणि प्राप्त कर भी ली, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? मुट्ठी में। मुट्ठी से तो ये निकल जाएगी बालक। भारत के समान है ये। इसे हथेली पर सावधानी पूर्वक रखकर पूर्ण एकाग्रता से इस पर दृष्टि टिकाए हुए ही इसे ले जाया जा सकता है। दृष्टि हटते ही या किसी से टकराते ही यदि ये हथेली से गिर गई तो लुप्त हो जाएगी, पुनः नहीं मिलेगी ये। ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं उसे पूर्णतः एकाग्रता से ले जाऊंगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मणि तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा। और यदि मणि प्राप्त करने के पश्चात तुम इन चलित पर्वतों को पार करने में सफल हो गए, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। प्रणाम। मैं अपनी माँ के नेत्रों की ज्योति लौटाने के लिए हर कठिनाइयों, हर बंधनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।